गर्भवती गाय का दुख। एक बार की बात है, जंगल के किनारे ढोलू नाम का एक भैंसा और उसकी पत्नी गौरी नाम की गाय रहते थे। ढोलू और गौरी की कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर ढोलू अक्सर गौरी को खरी खोटी सुनाया करता था। तुझसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। जब देखो तब बीमार रहती है। तेरी सेवा कर करके मैं थक गया हूँ। जी तो करता है कि किसी और गाय से शादी करके तुझे धक्के मारकर घर से निकाल दूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर बच्चे नहीं हो रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। अब वो जब देगा तो देगा। ढोलू बिना कुछ कहे गुस्से से वहां से चला जाता है। गौरी उदास हो जाती है और अगले दिन गौरी घास चरने जंगल में जाती है कि तभी बाघ का बच्चा घायल होकर भागा भागा उसके पास आता है। मेरी मदद करो, कृपया करके मेरी मदद करो। मुझ पर एक भेड़िया ने हमला कर दिया है। वो मेरे पीछे पड़ा है। बच्चा ये सब गौरी को बता ही रहा था कि तभी गौरी दूर से भेड़िए को अपनी ओर आते हुए देख लेती है। बेटा तुम डरो नहीं, शांत हो जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करना। वो भेड़िया हमारी ओर ही आ रहा है। हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर गौरी बाघ के बच्चे को लेकर उसके घर चली जाती है। ढोलू बच्चे को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ओ पागल गौरी, ये किस मुसीबत को ले आई? तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? अगर इसके बाप ने इसे ढूंढ लिया और यहाँ पहुँच गया तो हम दोनों को ही कच्चा चबा जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। बेचारे इस बच्चे पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया, घायल है। जैसे ही थोड़ा ठीक हो जाएगा मैं इसे वापस जंगल में छोड़ आऊंगी। ठीक है, जो करना है कर, पर यहाँ पर नहीं। अब तू मेरे घर में एक पल भी नहीं रह सकती। चल चली जा यहाँ से। ये कहकर ढोलू गौरी को घर से निकाल देता है। गौरी बाघ के बच्चे को लेकर वापस जंगल आती है। वो बच्चे के घाव पर जड़ी बूटियां लगाती है। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब तो मेरी किस्मत का खेल है। मैंने तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दी है। बस कुछ ही दिनों में ये घाव ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। यूं गौरी बच्चे को लेकर बाघ की गुफा की ओर निकलती है। वो बहुत बेचैन थी। अपने मन में सोच रही थी, अरे मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? इस बच्चे को उसके घर के पास छोड़कर मुझे उल्लू वैद्य के पास जाना होगा। यूं सोचकर गौरी बच्चे को बाघ की गुफा के पास छोड़ देती है। बाघ गुफा में सो रहा था। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, कभी भी अकेले बाहर मत निकलना। ये कहकर गौरी वहां से निकल जाती है और सीधे भालू वैद्य के पास जाती है। भालू गौरी को देखकर कहता है, अरे गौरी मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। क्या सच में? ये बात ढोलू को पता चलेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। ये कहकर गौरी अपने घर की ओर निकलती है। रास्ते में उसका सामना भेड़िए से होता है। गौरी भेड़िए को देखकर डर जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। काफी दिनों बाद एक हट्टा खट्टा शिकार हाथ लगा है। भेड़िए मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। मैं गर्भवती हूँ। कई सालों बाद मुझे ये खुशखबरी मिली है। मुझे ये खबर मेरे पति को बतानी है। मुझे छोड़ दो। क्या तू गर्भवती है? अरे ये तो और भी खुशी की बात है। अब तो तेरा मांस खाने में और भी मजा आएगा। ये सुनकर गौरी डर जाती है। इससे पहले कि भेड़िया उस पर हमला करता, गौरी वहां से भागने लगती है। भेड़िया भी उसके पीछे पड़ता है। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई ये भेड़िया, कोई इस भेड़िए को रोको, ये मुझे मार डालेगा। कृपया मेरी मदद करो। वहीं दूसरी ओर बाघ अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और ये घाव कैसे? बच्चा बाघ को सारी बात बताता है। कहाँ है वो गाय? मुझे अभी उससे मिलना है। और उस भेड़िए की ये मजाल कि उसने मेरे बच्चे पर हमला किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बाघ अपने बच्चे को लेकर गौरी को ढूंढते हुए निकलता है। इधर गौरी भागते भागते थक जाती है। लगता है ये भेड़िया मुझे मार डालेगा। काश मैं ढोलू को ये खुशखबरी दे सकती कि मैं बांझ नहीं हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। गौरी बहुत थक गई थी। अब वो भाग नहीं सकती थी। वो थकी हारी एक जगह रुक जाती है। भेड़िया उसके करीब आता है। क्यों थक गई? मैं किसी भी शिकार को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। ये कहकर भेड़िया गौरी पर हमला करने ही वाला था
कि बाघ दहाड़ मारते हुए वहां आता है। अरे ओ भेड़िए, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बच्चे को घायल किया और उसका शिकार करना चाहा। वो तो भला इस गौरी का जिसने वक्त रहते मेरे बच्चे की जान बचाई, और अब तू इसका भी शिकार करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर बाघ भेड़िए पर हमला करता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है जिसमें भेड़िया घायल हो जाता है और अपने मन में कहता है, अरे ये बाघ, ये तो बहुत ही ताकतवर है, मैं अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। इससे पहले कि कोई और जानवर मुझे देख ले, यहाँ से भाग जाना ही अच्छा होगा। ये सोचकर भेड़िया वहां से भाग जाता है। गौरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चे की खातिर तुम्हें अपने पति से दूर होना पड़ा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये कहकर बाघ गौरी को लेकर ढोलू के पास जाता है। गौरी ढोलू को सारी बात बताती है। ये सुनकर ढोलू बहुत खुश होता है। मैंने सिर्फ सुना था कि जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी जरूर मदद करते हैं। हाथ जाकर देख भी लिया। ये कहकर बाघ ढोलू और गौरी को बधाई देता है।